हिमालय की गोद में दो ऐसे धाम बसे हैं जहाँ की राहें सच कहूँ तो आसान बिल्कुल नहीं है। रास्ते मुश्किल है, लेकिन आस्था इतनी गहरी है कि हर साल लाखों लोग इन पहाड़ों को पार कर जाते हैं। तो चलिए आज केदारनाथ और बद्रीनाथ की इस पवित्र यात्रा के हर एक पहलू को जरा करीब से समझते हैं। और सच पूछिए तो बस यही एक लाइन इस पूरी यात्रा का सार बता देती है। यह सिर्फ एक सफर नहीं, यह तो आस्था और हिम्मत की वो परीक्षा है जो इसे इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि इस यात्रा का आध्यात्मिक दिल क्या है। मतलब आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो लाखों लोगों को हर साल यहाँ खींच लाती है। इन कहानियों को जाने बिना यह यात्रा अधूरी सी लगती है। तो कहानी शुरू होती है केदारनाथ से। ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे और इसी के लिए वो भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुंचे थे। अब यहाँ की जो कहानी है वो तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और जमीन में समाने लगे। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। बाद में बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। उनकी पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में और ऐसे ही बाकी अंग अलग अलग पवित्र जगहों पर प्रकट हुए। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। यह भगवान विष्णु का पवित्र धाम है। कथा यह है कि जब भगवान विष्णु यहाँ बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे तो भयंकर बर्फ गिरने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी कि एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया और भगवान विष्णु को इस बर्फबारी से बचाया। उन्हीं के इस समर्पण की वजह से इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ। तो ये तो थी वो कहानियां जो इस यात्रा की आत्मा है। लेकिन अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल बातों पर। अगर कोई इस यात्रा पर जाने की सोच रहा हो तो आखिर तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी चीज है सही समय चुनना यात्रा के लिए। मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का जो वक्त है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जुलाई अगस्त में मतलब मानसून के महीनों में जाने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि उस समय भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगला जरूरी कदम है रजिस्ट्रेशन। ये जान लीजिए कि ये पूरी तरह से मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य रूप से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि इससे टूरिस्ट और उत्तराखंड की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहों पर ऑफलाइन काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बस अपना आधार कार्ड साथ रखना होगा। अच्छा, तो पूरा रूट कैसे दिखता है। देखिए, सफ़र की शुरुआत होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। वहाँ से सड़क के रास्ते गुप्तकाशी या सोनप्रयाग पहुँचना होता है। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए असली पैदल यात्रा शुरू होती है। दर्शन के बाद वापस लौटकर जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ तक का आखिरी सफ़र तय किया जाता है। तो रूट तो समझ लिया। अब जरा उन रास्तों की बात करते हैं जो इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही धामों के रास्ते एक दूसरे से बहुत अलग है और इनकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है केदारनाथ, जिसके लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये सच में शरीर और मन दोनों की परीक्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ है बद्रीनाथ, जहां तक गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन गहरी घाटियां और खतरनाक मोड़ों की वजह से यह रास्ता भी किसी चुनौती से कम नहीं है। केदारनाथ ट्रैक की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं खड़ी चढ़ाई, पल पल बदलता मौसम और ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम होना। जो तीर्थ यात्री पैदल नहीं चल सकते उनके लिए घोड़े, खच्चर, पालकी, डोली की व्यवस्था है। और अगर मौसम मेहरबान रहा तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाती है। चलिए अब फटाफट कुछ और
बहुत ज़रूरी बातें जान लेते हैं ताकि यात्रा सुरक्षित आरामदायक रहे। अब सवाल आता है कि रुकना कहाँ है। रास्ते में रुकने के लिए गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, फाटा जैसी जगह काफ़ी अच्छी है, और जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं वो जोशीमठ में रुक सकते हैं। एक सुझाव यह है कि सरकारी MVN गेस्ट हाउस ठहरने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन माने जाते हैं। अब जरा सेहत की बात कर लें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये यात्रा 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों और 60 से 65 साल के स्वस्थ लोगों के लिए ठीक रहती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, जिन लोगों को दिल की बीमारी, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी समस्या है, उन्हें यात्रा पर निकलने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, बैग में क्या क्या रखना है? कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। गर्म कपड़े, अच्छे और मजबूत ट्रैकिंग शूज और एक रेनकोट, अपनी ज़रूरी दवाएं और एक छोटी फर्स्ट एड किट हमेशा साथ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सलाह, चढ़ाई करते वक्त धीरे धीरे चले, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो इस पूरी यात्रा में मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों के दर्शन करने में कुल मिलाकर लगभग 7 से 9 दिन का समय लग ही जाता है। तो ये तो हो गई सारी प्रैक्टिकल बातें, तैयारी, रास्ते, सावधानियां। पर अब आखिर में वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस यात्रा के एहसास पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सफ़र सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचने की दौड़ है, या इसका मतलब कुछ और ज़्यादा गहरा है? और इसका जवाब शायद इसी बात में है। यह यात्रा धैर्य की, श्रद्धा की और खुद पर यकीन करने की एक अनुभूति है। और जो कोई भी इन मुश्किल रास्तों को पार कर लेता है ना, वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक बदला हुआ नजरिया लेकर लौटता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप भी केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम गए हैं? अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में बताइएगा। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल।